आपको केवल यह वरदान मिला हुआ है कि आपको युद्ध में किसी भी अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, परंतु आपने तो उस वरदान का यह अर्थ समझ लिया कि आप कभी मरोगे ही नहीं। ऐसा वरदान तो कोई देवता भी नहीं दे सकता, क्योंकि जो पैदा होगा वो मरेगा अवश्य। यही प्रकृति का नियम है। यह अलग बात है कि वो मरेगा कैसे, क्योंकि यह तो आवश्यक नहीं कि प्रत्येक आदमी को युद्ध में किसी शस्त्र से ही मारा जाए। अरे अज्ञानी राजा, मौत के आने के तो कई और भी तरीके हैं। इस वक्त तुम हमें मारने की बात सोच रहे हो, परंतु यह भी तो हो सकता है कि इस समय तुम्हारी मौत तुम्हारे पास ही खड़ी हो। देखकर अच्छा लगा कि तुम अपनी बात के धनी हो, वादे के पक्के हो। यह वीरता की निशानी है। यह जानते हुए भी कि जो काल यवन से युद्ध करेगा वो अवश्य मारा जाएगा। यह सब कुछ जानते हुए भी अपना वचन निभाने के लिए ये जो तुम मुझसे युद्ध करने इस तरह अकेले आ गए हो, इसके लिए तुम्हें युद्ध में मारने से पहले मैं तुम्हारी इस वीरता के लिए तुम्हें प्रणाम करता हूं। हम तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार करते हैं, तुम्हारे वीरोचित भावों की प्रशंसा भी करते हैं, और तुम्हारे अज्ञान पर हमें हंसी भी आती है। हाँ, तुम मुझे अज्ञानी समझते हो? अवश्य, अज्ञानी तो तुम हो। नादान युवक, मैंने माना कि तुम बड़े वीर हो, परंतु उससे भी बड़े मूर्ख हो। मूर्ख! तुम्हें राजाओं से बात करने की तमीज नहीं। महाराज काल यवन, सत्य और मूर्खता ये दो अलग अलग बातें हैं। हमने तो सत्य कहा, अब यदि आपने उसे मूर्खता समझ लिया तो इसमें हमारा क्या दोष है? हमारे कहने का केवल यह अर्थ है कि आपको केवल यह वरदान मिला हुआ है कि आपको युद्ध में किसी भी अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, परंतु आपने तो उस वरदान का यह अर्थ समझ लिया कि आप कभी मरोगे ही नहीं। ऐसा वरदान तो कोई देवता भी नहीं दे सकता, क्योंकि जो पैदा होगा वो मरेगा अवश्य। यही प्रकृति का नियम है। यह अलग बात है कि वो मरेगा कैसे, क्योंकि यह तो आवश्यक नहीं कि प्रत्येक आदमी को युद्ध में किसी शस्त्र से ही मारा जाए। अरे अज्ञानी राजा, मौत के आने के तो कई और भी तरीके हैं। इस वक्त तुम हमें मारने की बात सोच रहे हो, परंतु यह भी तो हो सकता है कि इस समय तुम्हारी मौत तुम्हारे पास ही खड़ी हो। देखो कृष्ण, तुम युद्ध करने आए हो या शास्त्रार्थ? और यदि तुम समझते हो कि इस तरह की उल्टी सीधी बातें बनाकर तुम अपनी मृत्यु के आने को थोड़ी देर के लिए टाल रहे हो, तो यह तुम्हारी भूल है। इसलिए यह बताओ कि तुम लड़ने के लिए कौन सा हथियार साथ लाए हो? हम भी केवल उसी अस्त्र के साथ युद्ध करेंगे। हमने कहा था कि युद्ध केवल काल यवन और कृष्ण के बीच होगा, तो फिर इसमें हथियारों की क्या आवश्यकता है? हाँ, यह हुई ना मर्दों वाली बात। तुम्हारे पास न रथ है न कोई सवारी, इसलिए हम भी सवारी छोड़कर धरती पे पैदल तुम्हारे साथ लड़ेंगे। ये लो, सब हथियार भी यही रख दिए। अब तो बराबर की बाजी है ना? नहीं महाराज काल यवन, यह बाजी अभी बराबर की नहीं। क्या मतलब?
देखिए, हम इस मैदान में अकेले खड़े हैं। हमारे पीछे सहायता के लिए कोई सेना नहीं है। उधर आप अपने हथियार छोड़कर रथ से उतर तो आए हैं, परंतु आपकी सेना ने दूर से हमें घेर रखा है, जो कभी भी आक्रमण कर सकती है। इसलिए यदि आपको अपने ऊपर कोई विश्वास है, तो जिस प्रकार हम अपनी सेना को छोड़कर अकेले आए हैं, उसी प्रकार आप भी अपनी सेना को छोड़कर बहुत दूर किसी ऐसे स्थान पर हमारे साथ अकेले चलिए, जहां पर कोई दूसरा ना तो आपकी सहायता के लिए आ सके और ना हमारी सहायता के लिए। मंजूर, हमें यह बात भी मंजूर है। सेनानायक जी। हमारी आज्ञा है कि हम दोनों जहां जा रहे हैं वहां कोई हमारे पीछे ना आए। जी। तुम अपनी सेना के साथ यहीं खड़े हमारा इंतजार करो। जी। और नगर को अपने घेरे में रखो, ताकि शहर से भी कोई बाहर न निकल सके। जी। हमारी ये आज्ञा जाकर सारी सेना को सुना दो। जो हुकुम। चलो, अब कहां चलना है? वहां तक जहां हम दोनों को कोई देख न सके। चलो। लो, अब तो एकांत आ गया। एकांत आ गया, तब तो भागना चाहिए। कायर, भगोड़े, धोखेबाज, तू समझता है कि मुझसे बचकर भाग जाएगा, पर तू नहीं जानता, काल यवन के हाथों तू नहीं बच के जा सकता। मैं तुझे अभी पकड़ता हूं। मैं तुमसे बचने के लिए नहीं भाग रहा हूं काल यवन, मैं तो इसलिए भाग रहा हूं कि भागने से कुछ शरीर में गर्मी आएगी, कुछ रक्त गर्म होगा, तो फिर युद्ध का मजा आ जाएगा। कितनी दूर भागना है? बस कुछ दूर और। अरे इस तरह से बहाने न बना। मुझे तो लगता है तो युद्ध करने से डर गया है, इसलिए रण छोड़ के भाग रहा है। हाँ, रण छोड़ कहीं के। तुमने हमें रणछोड़ कहा? आहा, कितना सुंदर नाम दिया है तुमने हमें। आज तक भक्तों ने हमारे करोड़ों नाम रखे, लेकिन इतना सुंदर नाम पहले किसी ने नहीं रखा। रणछोड़। आहा, आनंद आ गया। अरे आनंद तो तब आएगा जब काल यवन तुम्हारी टांग पे टांग रख के तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े कर देगा। हमें पकड़ोगे तो हमारे टुकड़े करोगे ना? हम तो यही देख रहे हैं कि तुम तो तेज दौड़ने में ही हमसे हार गए हो। अरे जब पहली दौड़ के मुकाबले में ही हार जाओगे तो आगे क्या मुकाबला करोगे? तुम समझते हो तुम मुझसे बच जाओगे? हाँ? तुम समझते हो कि इस अंधेरी गुफा में छुपकर तुम मुझसे बच जाओगे? तो तुम्हारी भूल है। अरे काल यवन ने तो बड़े बड़े शेरों को भी ऐसी गुफाओं में घुस कर मारा है। तुम तो एक मामूली इंसान हो। हाँ, यह भी अच्छा हुआ कि तुम इस अंधेरी गुफा में खुद ही घुस गए। अब भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। अरे काल यवन ने तो बड़े बड़े शेरों को भी ऐसी गुफाओं के अंदर जाकर मारा है। तुम तो एक मामूली इंसान हो। मैं अब सोना चाहता हूं, जी भर कर सोना चाहता हूं। इसलिए मुझे ऐसा वर दीजिए कि जब मैं सोऊं तो मेरी निंद्रा में कोई बाधा न डाले। तथास्तु, ऐसा ही होगा।।। 。 मेरा वरदान है कि जब मैं सोऊं तो मेरी निंद्रा में कोई बाधा न डाले। तथास्तु, ऐसा ही होगा। 。 मेरा वरदान है 。 कि जब मैं सोऊं तो मेरी निंद्रा में कोई बाधा न डाले।
कि जो भी प्राणी आपको नींद में सोते से जगाएगा, उस पर आपकी दृष्टि पड़ते ही वो उसी क्षण भस्म हो जाएगा। अरे चूहे की तरह बिल में छुप कर क्यों मरते हो? वहां तो बड़ी बड़ी बातें बना रहे थे। मर्द हो तो अब सामने आओ। मैंने जिंदगी में बड़े बड़े काय और भगोड़े देखे थे, पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा था। वाह, क्या औरतों की तरह मुंह पे चादर तान कर सो गए हो। ऐसे खर्राटे भर रहे हो जैसे सचमुच बड़ी मुद्दत से सोए हुए हो। तीन दुनिया की कुछ खबर ही नहीं। देखो देखो, मुझे क्रोध आ रहा है, इसलिए आखिरी चेतावनी देता हूं कि उठकर युद्ध करो, अन्यथा यही पीस डालूंगा। हाँ, आज तक मैंने कभी सोते हुए शत्रु पर वार नहीं किया है, इससे मेरी वीरता को लाज लगती है। परंतु आज तुम मुझे ऐसा वीरता विरुद्ध कार्य करने पर मजबूर कर रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू झूठ मूठ का सो रहा है। उठ! 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 कौन दुष्ट है? तेरा काल, काल यवन, तेरा काल। उठ, नहीं तो अभी पैर के नीचे तेरा सिर कुचल दूंगा। उठ! ये किस दुष्ट ने हमें नींद से जगाया?
हे महाप्रकाश, आप कौन हैं जो इन कमल जैसे चरणों के साथ चलकर इस कांटों भरे जंगल के बीच स्थित इस अंधेरी गुफा में अपना दिव्य प्रकाश फैला रहे हैं? कभी सोचता हूं कि आप स्वयं तेजस्वी में सबसे तेजस्वी भगवान अग्निदेव तो नहीं, जो तेज को भी तेज प्रदान करते हैं? अथवा आप सूर्यदेव तो नहीं, परंतु आपके तेज में गर्मी नहीं। इसलिए मैं मानता हूं कि आप अवश्य देवताओं के आराध्य भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से एक हैं। जैसे दीपक के प्रकाश से गहन अंधेरा भाग जाता है, उसी प्रकार आप अपने तेजस्वी अंगों की कांति से इस गुफा के अंधकार को भगा रहे हैं। हे महातेज, आपके परम दिव्य और असह तेज से मेरी शक्ति खो रही है। मेरे नेत्र बहुत देर तक आपको देख भी नहीं सकते। हे प्रभु, मैं इक्ष्वाकु वंशी महाराज मानधाता का पुत्र मुचकुंद सच्चे हृदय से आपके बारे में जानने का इच्छुक हूं। इसलिए हे पुरुषोत्तम, यदि आपको रुचे तो आप अपने जन्म, कर्म और गोत्र के बारे में बतलाने की कृपा करें। राजन, मेरे हजारों जन्म, हजारों कर्म और सहस्रों नाम हैं, जिनकी गिनती मैं स्वयं भी नहीं कर सकता। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने कई जन्मों की मेहनत से इस पृथ्वी के रच कणों की गिनती कर ले, परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामों की गिनती कोई अनंत जन्मों में भी नहीं कर सकता। सनक, सनंदन आदि मेरे परमर्षि गण भी मेरे नाम और मेरे गुणों का पारावार नहीं पा सकते। फिर भी प्रिय मुचुकुंद, क्योंकि तुमने पहले कई जन्मों तक मेरी आराधना की है, इसलिए मैं इस प्रश्न के उत्तर में तुम्हें अपने वर्तमान जन्म और नाम का वर्णन करता हूं। सुनो, ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और असुरों का संहार करने की प्रार्थना की थी। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहां अवतार ग्रहण किया है। इसलिए सब लोग मुझे वासुदेव कृष्ण कहते हैं। अब तक मैं काल नेमी असुर का, जो कंस के रूप में पैदा हुआ था, और उसके साथ प्रलंबादि दूसरे कई असुरों का भी संहार कर चुका हूं। ये यवन राजा, जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि से भस्म हो गया, इसका नाम काल यवन था। राजन, तुम पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें अपने इस जन्म का गूढ़ वृत्तांत सुना दिया है। तुमने जो पिछले कई जन्मों तक मेरी आराधना की है, इसी का फल देने मैं स्वयं तुम्हारे पास इस गुफा में आ गया हूं। सो हे राजर्षि मुचुकुंद, आज तुम्हारी जो भी अभिलाषा है मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी सारी अभिलाषाएं, सारी लालसाएं पूर्ण कर दूंगा।
क्योंकि जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वो शोक करे। भगवान, मैं राजा था। राज्य लक्ष्मी के मत से मतवाला होकर मैं अपने इस मरने वाले शरीर को ही अपनी आत्मा, अपना स्वरूप समझता था। और राजकुमार, रानी, धन, खजाना और पृथ्वी के मोह में ही फंसा हुआ था, जिससे मेरे जीवन का बहुत सा समय निष्फल और व्यर्थ चला गया। इस जन्म में मैंने कई यज्ञादि, धर्म, कर्म और बहुत से दान पुण्य भी किए थे, परंतु ये सब इसी कामना से थे कि मैं फिर अगले जन्म में इससे भी बड़ा सम्राट बनूं। इसी बढ़ी हुई तृष्णा के जाल में फंसकर मैं जन्म जन्मांतर से इस मृत्यु लोक में भटक रहा था। परंतु आज आपने मुझ पर परम अनुग्रह की वर्षा की है, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से ही, बिना किसी परिश्रम के, अनायास ही मेरे मोह के सारे बंधन टूट गए हैं। न अब मुझे चक्रवर्ती राज्य का मोह है, न ही स्त्री, पुत्र और गृहस्थी का। प्रभु, मुझे इस स्थान पर लाकर अब कोई संसारी वर मांगने का प्रलोभन मत दो। हे अंतर्यामी, मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई वर नहीं मांगना चाहता। केवल मुझे अपनी अनन्य भक्ति का ही वर दीजिए। हे प्रभु, केवल इतना ही वर दीजिए। मुचुकुंद, तुम्हारी मति और तुम्हारा निश्चय बड़ा पवित्र और उच्च कोटि का है। मैंने तुम्हें हर प्रकार का वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन नहीं हुई। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही तुम्हें यह प्रलोभन दिए थे, क्योंकि जो मेरा सच्चा भक्त होगा उसकी बुद्धि कभी दूसरी कामनाओं में नहीं भटकेगी। मैं तुम्हारी इस भावना से अति प्रसन्न हूं, इसलिए तुम अपने समस्त मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो और बद्रिका वन में गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करो। तुमने अपने इस जन्म में क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए शिकार में बहुत से जीवों और पशुओं का वध किया है, इसलिए घोर तपस्या द्वारा अपने उस पाप को धो डालो, जिससे तुम विषय वासना से शून्य मेरी भक्ति द्वारा मेरे विशुद्ध परमात्मा रूप को प्राप्त कर लोगे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। जब तक मरने वाले का पिता उसका बड़ा भाई या बड़ा बेटा तिलांजलि नहीं देता,
तब तक मरने वाले की आत्मा को शास्त्रों के अनुसार न शांति मिलती है और न ही मुक्ति। और जब कर्ण हमारा कोई नहीं है, तो भला हमारे तिलांजलि देने से उसे मुक्ति कैसे मिल सकती है? फिर भी संस्कार तो पूरे करने ही चाहिए। ये संस्कार तो सूत अधिरथ ने पूरा कर ही दिया होगा, जिन्होंने कर्ण को पाला था। और तो उसका कोई सगा संबंधी नहीं है। जिस तरह अधिरथ और राधा ने कर्ण को अपना पुत्र समझा था, उसी तरह मैं भी कर्ण को अपना पुत्र समझती हूँ, और इसलिए पांडवों को उसे तिलांजलि देनी ही चाहिए। परंतु माता श्री, जो हमारा शत्रु है, उसे आप अपना पुत्र कैसे मान सकती हैं? जो युद्ध में हमारे प्राणों का शत्रु बनकर हमारे सामने खड़ा हो गया था, वो हमारा भाई कैसे हो सकता है? अभिमन्यु, घटोत्कच, मामा शल्य, बड़े भैया, सभी पांडवों के नाम आ गए हैं ना? हाँ केशव, हमने इस सूची को बार बार देख लिया है। हमारे सगे संबंधियों में कोई नाम नहीं बचा है। महारानी, आपके विचार से वीर गति को प्राप्त होने वाले योद्धाओं की सूची में किसी पांडवों के या किसी भाई बंधु का नाम तो नहीं रह गया है? कहीं ऐसा ना हो कि तिलांजलि देना रह जाए और उस बेचारे का अंतिम संस्कार भी ना हो पाए। तिलांजलि दिए बिना मरने वाले की आत्मा भटकती रहती है। महारानी, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं। लीजिए बड़े भैया, पांडवों के सगे संबंधियों में कोई ऐसा शेष नहीं है जिसकी तिलांजलि शेष हो। मधुसूदन? हाँ बुआ, क्या कोई नाम रह गया क्या? बताइए महारानी। शायद किसी का नाम रह गया है। और किस पांडवों को तिलांजलि देनी है? तिलांजलि तो अपने सगे संबंधियों को देनी होती है। फिर भी अगर आपके विचार से पांडवों के किसी रिश्तेदार का नाम रह गया हो तो बताइए। पता नहीं। माताश्री, मैं कर्ण, आपका ज्येष्ठ पुत्र। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माताश्री, मैं आपसे याचना करने आया हूं। जिस प्रकार आप मेरी याद में व्याकुल हैं, उसी प्रकार मेरी आत्मा भी तड़प रही है। नहीं। हाँ माताश्री, हाँ। जिस तरह मेरे जन्म पर आपने मुझे नदी की लहरों के हवाले करके बेसहारा छोड़ दिया था, मेरी मृत्यु के बाद मेरी आत्मा को बेसहारा मत छोड़ो मां। मेरी आत्मा को बेसहारा मत छोड़ो, वरना मेरी आत्मा सृष्टि के अंत तक भटकती रहेगी। कर्ण, यदि मेरा बस चलता तो मैं अपने प्राण देकर भी तुम्हें हर दुख से बचाती, परंतु मैं विवश हूं। मैं तुम्हारे जन्म पर भी तुम्हारे लिए कुछ न कर सकी, और तुम्हारे मरने पर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करवा पा रही हूं। कर्ण, तुम मेरी विवशता को समझो। नहीं मां, नहीं, ऐसा मत कहो मां, ऐसा मत कहो। आप जानती हैं कि जब तक मेरी आत्मा को तिलांजलि नहीं दी जाएगी, तब तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। माताश्री, मेरे जीते जी तो आपने कभी मुझे अपना पुत्र नहीं माना। अब समय की इस बहती नदी में मुझे बेसहारा मत छोड़िए मां। मुझे बेसहारा मत छोड़िए। पांडवों को बता दीजिए कि मैं ज्येष्ठ पांडव हूं, मैं उनका भाई हूं। पर मैं अपने ही पुत्रों को कैसे बता सकती हूँ कि मैंने तुम्हें अपनी कौमार्य अवस्था में जन्म दिया था? कर्ण, मेरी विवशता को समझो पुत्र। ठीक है माताश्री, ठीक है।
मैंने अपने भाइयों के लिए अपने प्राण त्यागे हैं। यदि आप चाहती हैं कि आपकी विवशता पर मेरी आत्मा जन्म जन्मांतर तक भटकती रहे, तो मैं ये बलिदान भी दे दूंगा मां। नहीं। अब तो मुझे अपना लो मां। नहीं। अब तो मुझे अपना लो, मुझे मुक्ति दिला दो मां, मुझे मुक्ति दिला दो। तिलांजलि मां, तिलांजलि, तिलांजलि मां। मधुसूदन, मधुसूदन। बुआ, क्या बात है? इतनी व्याकुल क्यों हैं आप? उसकी आत्मा बेचैन है, वो तड़प रहा है, मेरा कर्ण तड़प रहा है। मैंने उसे नदी के पास देखा था, वो मुझसे तिलांजलि देने की याचना कर रहा था। बुआ, आपने जो देखा है वो आपके हृदय की व्यथा थी, क्योंकि आप अपने आप को कर्ण का दोषी मानती हैं। इसलिए आपकी अंतरात्मा आपको चैन नहीं लेने दे रही है। बुआ, मैं देख रहा हूं कई दिनों से आप अपने मन पर ये बोझ लिए फिर रही हैं, इसलिए आप इतनी बेचैन हैं। क्या करूं, मां हूं ना आखिर। मां, तुम ही बताओ मधुसूदन, मैं कैसे अभागे कर्ण को अपना पुत्र कहूं? कैसे उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाऊं? कैसे उसे तिलांजलि दिलवाऊं? बुआ, कर्ण की महान आत्मा को मुक्ति के लिए तिलांजलि की आवश्यकता नहीं है। हां बुआ, ऐसी महान आत्माएं शरीर त्याग करते ही मोक्ष प्राप्त कर लेती हैं। तो फिर तुम शिविर में मुझे बार बार कर्ण को तिलांजलि दिलाने के लिए संकेत क्यों दे रहे थे? इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस महायुद्ध में कर्ण ने अपने भाइयों के लिए जो अपने प्राणों का महाबलिदान दिया है, उसे सारा संसार जान जाए। विशेषकर उसके भाइयों को मालूम हो, जो अब भी कर्ण को अपना शत्रु समझते हैं, जो उसका तिरस्कार करते हैं। पांडवों का भ्राता उनके घृणा का नहीं, उनके प्रेम और आदर का अधिकारी है। काश मैं उस अभागे को उसका ये अधिकार दिला सकती। काश मैं लोकलाज का पर्दा हटाकर सबके सामने कह सकती कि कर्ण मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। बुआ, अब इस सत्य को छुपाना कर्ण के लिए सबसे बड़ा अन्याय होगा। अब आपको इस सत्य से पर्दा हटाना ही होगा और सारे संसार को कर्ण का यह सत्य बताने के लिए कल तिलांजलि देने के समय से अच्छा और कोई समय हो ही नहीं सकता। ठहरो युधिष्ठिर, अभी तुम्हें एक तिलांजलि और देनी है। किसकी? माताश्री। अंगराज कर्ण की। हाँ, तुम्हें अंगराज कर्ण को भी तिलांजलि देनी होगी। ये आप क्या कह रही हैं माताश्री? कर्ण को भला तिलांजलि पांडव क्यों देंगे? तिलांजलि अपने सगे संबंधियों को दी जाती है। कर्ण हमारा कोई नहीं था। हाँ, यदि कुछ था तो केवल कट्टर दुश्मन था वो हमारा। किसी से दुश्मनी केवल जीते जी की जाती है,
मरने के बाद तो दुश्मन की आत्माएं भी मित्र हो जाती हैं। किसी की दिवंगत आत्मा से दुश्मनी का खेल अच्छा नहीं। जिसने जीवन भर हमारे साथ दुश्मनी का खेल खेला, उसके साथ हम जीते जी दोस्ती नहीं कर सकते। पर किसी की आत्मा की शांति के लिए उसे तिलांजलि भी देनी चाहिए, वरना उसकी आत्मा भटकती रहती है, उसे कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। माताश्री, जब तक मरने वाले का पिता उसका बड़ा भाई या बड़ा बेटा तिलांजलि नहीं देता, तब तक मरने वाले की आत्मा को शास्त्रों के अनुसार न शांति मिलती है और न ही मुक्ति। और जब कर्ण हमारा कोई नहीं है, तो भला हमारे तिलांजलि देने से उसे मुक्ति कैसे मिल सकती है? फिर भी संस्कार तो पूरे करने ही चाहिए। ये संस्कार तो सूत अधिरथ ने पूरा कर ही दिया होगा, जिन्होंने कर्ण को पाला था। और तो उसका कोई सगा संबंधी नहीं है। जिस तरह अधिरथ और राधा ने कर्ण को अपना पुत्र समझा था, उसी तरह मैं भी कर्ण को अपना पुत्र समझती हूँ। और इसलिए पांडवों को उसे तिलांजलि देनी ही चाहिए। परंतु माताश्री, जो हमारा शत्रु है, उसे आप अपना पुत्र कैसे मान सकती हैं? जो युद्ध में हमारे प्राणों का शत्रु बनकर हमारे सामने खड़ा हो गया था, वो हमारा भाई कैसे हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता? क्या कर्ण ने बड़े भाई की भांति शत्रु की सेना में होते हुए भी तुम सबकी जानें नहीं बचाई थी? तुम सब युद्ध की वो बातें भूल चुके हो, लेकिन मुझे युद्ध की सारी बातें याद हैं। बताओ नकुल, बताओ सहदेव, क्या कर्ण ने तुम्हें जीवन दान नहीं दिया था? युधिष्ठिर, तुम्हें भी तो कर्ण ने जीवन दान दिया था। भीम, तुमने तो युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं को मार गिराया, लेकिन तुम भी कर्ण से हार गए। कर्ण चाहता तो तुम्हें भी मार सकता था, परंतु उसने तुम्हें भी जीवन दान दिया। कर्ण तुम सबके शत्रु दुर्योधन का मित्र था। वो दुर्योधन की तरफ से लड़ रहा था, परंतु उसने तुम सबको बारी बारी जीवन दान दिया था। बताओ, क्या कोई अपने शत्रु को जीवन दान देता है? फिर भी तुम सब कर्ण को अपना दुश्मन समझते हो। अपने पर उपकार करने वाले को तिलांजलि तक नहीं देना चाहते। वो उपकार नहीं था माताश्री। कर्ण अपने आप को बहुत बड़ा दानवीर समझता था, परंतु हमारे प्राणों का दान उसने हमें बिन मांगे ही दिया था। हम उससे भिक्षा लेने के बदले उसके हाथों मरना पसंद करेंगे। पर ये सोचना नहीं चाहते कि उसने ऐसा क्यों किया। वो घमंडी था। अपने आप को हमसे बड़ा साबित करने के लिए उसने हमें छोड़ दिया। ऐसे पाखंडी को हम तिलांजलि नहीं देंगे। नहीं, वो पाखंडी नहीं था। वो घमंडी था, पाखंडी था और हमारा शत्रु भी था। नहीं। वो तुम सबका भाई था। नहीं। हाँ युधिष्ठिर, कर्ण तुम सबका ज्येष्ठ भ्राता था। नहीं माताश्री। यही सत्य है अर्जुन, यही सत्य है। परंतु ये कैसे संभव है माताश्री? मधुसूदन, मधुसूदन समझाइए इन्हें। पता नहीं माताश्री को क्या हो गया है। ये कैसी बातें कर रही हैं? भला ये सत्य कैसे हो सकता है मधुसूदन? बताओ बुआ।
आज इन्हें बता ही दो कि सत्य क्या है। अब इस सत्य को ना ही छुपाया जा सकता है और ना ही छुपाना चाहिए। बताओ बुआ। हाँ पुत्रो, यही सत्य है। मेरा अभागा कर्ण कौन्तेय था, ज्येष्ठ पांडव था। यदि ये सत्य है तो हम किसी को भी मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे माता श्री। जिस लोक लाज के मारे तुम अपनी नजरें चुरा रहे हो और सबसे अपना मुंह छुपाने की बात कर रहे हो, इसी कारणवश बुआ ने भी इस रहस्य को कर्ण के जन्म को सबसे छुपाए रखा था। तुम सब यही सोच रहे हो ना कि बुआ ने कौमार्य अवस्था में कर्ण को जन्म दिया था? हाँ, यही सत्य है। परंतु जो बात तुम सोचकर अपना सर झुका रहे हो वो सत्य नहीं है। इसमें शर्म से सर झुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे नादानो, बुआ गंगा मैया की भांति पवित्र है। अरे मैं बुआ के आंचल को थामकर उनकी पवित्रता की सौगंध खा सकता हूं। अरे ये वो आंचल है जिस पर ऋषि मुनि और देवता तक सर टिकाकर ईश्वर की साधना करके गर्व करेंगे, और तुम सब सर झुका के अपनी माता का अपमान कर रहे हो। हम तो अज्ञान के मारे थे, फिर हम क्या करते? जिस लोक लाज के मारे बुआ ने इस रहस्य को सबसे छुपाया था, और कर्ण के पिता सूर्य देवता भी इसी कारण चुप रहे थे, वो रहस्य बुआ अपने पुत्रों को कैसे बता देती? और जरा सोचो, तुम सबको कर्ण के हाथों से मारने से बचाने के लिए विवश होकर इस रहस्य को बुआ ने कर्ण को कैसे बताया होगा? क्या कर्ण इस राज को जानता था? हाँ, कर्ण के सेनापति बनते ही इस राज को बुआ ने उसे स्वयं जाकर बताया था। महारानी कुंती वो महान नारी हैं जिन्होंने कर्ण जैसे महापराक्रमी और दानवीर को जन्म दिया। तुम्हें अपनी माता और ज्येष्ठ भ्राता पर गर्व होना चाहिए। केशव, तुम तो पहले से ही सब कुछ जानते थे, फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अगर तुमने बताया होता तो हमारे हाथों अपने ही भ्राता को मारने का अधर्म तो ना होता। हे पार्थ, परंतु इस बात को बताने का अधिकार केवल बुआ को था, और जब स्वयं बुआ इस बात को छुपा रही थी तो मैं कैसे बता सकता था? चलो, अपनी मां से आशीर्वाद ग्रहण करो और अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री को तिलांजलि दो। चलो। माताश्री, हमने आपको अनजाने में गलत समझ लिया। हमारे इस अज्ञान के लिए हमें क्षमा कर दो। युधिष्ठिर, तुम पांचों भाइयों की जान बचाने के लिए मैंने अपने अभागे कर्ण की बलि चढ़ा दी। अब तुम उसे तिलांजलि देकर उसकी आत्मा को मुक्ति दो। उसकी आत्मा तिलांजलि के लिए उत्सुक है।
जो आज्ञा माता श्री, जो आज्ञा। हे वासुदेव, मैं तुम्हें किन किन उपकारों के लिए धन्यवाद दूं? Yeah.